Hello friends, today we will learn conversion from decimal number system to binary number system. Again decimal to hexadecimal, decimal to octal, all these conversions we will learn one by one. First of all, we must know what are decimal numbers. Numbers from 0 to 9, all you can say numbers from 0 to 9 are decimal numbers, and system which follows these numbers, that system is called decimal number system. You might have heard the term place value and face value. So if you want to write 123, 123 is here, you can write it like this: 1 into 100 plus 2 into 10 plus 3 into 1. So again you can write like this: 1 into 10 power 2 plus 2 into 10 power 1 plus 3 into 10 power 0. So here you can easily see in decimal number system base is 10, decimal number system. That means where base is 10, that number is called decimal number. So we can write like this. Okay? Now we have to convert this decimal number into binary number. So for converting decimal numbers to binary numbers, we have to divide decimal number by 2. For writing a decimal number, you will use a symbol like this. If you want to convert this number 2 into binary, you have to write like this: 2 in parenthesis with a 10 like this, 10 as a subscript. So this subscript denotes decimal number. So conversion of this 2 into 10 will be 10. If you will want to calculate 3 decimal into binary, it will be 11. If you want to calculate 10 decimal into binary, it will be 1010. If you want to calculate 32 decimal into binary, it will be 1. One followed by 5 zeros. So we have to learn how we are calculating, how we are converting decimal number into binary. First of all, we will learn one by one. सबसे पहले हम देखते हैं 2 को कैसे कन्वर्ट करते हैं. 2 लिखा हमने, इसको कन्वर्ट करना है तो इसको डिवाइड किससे करेंगे? 2 से, और रिमाइंडर हम कलेक्ट करते जाएंगे राइट हैंड साइड में. 2 1 2, रिमाइंडर इज 0. सो जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए तब तक आप डिवाइड करते रहेंगे. सो 2 will be you can write like this. So 2 10 will be 10. आप यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे. ये 1 जो होगा, ये होगा क्या होगा? इस 1 को कहते हैं MSB. MSB का मतलब हुआ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. इस 0 को आप कहेंगे LSB. ये होगा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मीन्स आप सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस जिसका ज्यादा हो. जैसे अगर हम लोग डेसिमल नंबर्स में हमने कहा था 123 है, ये कितना था? ये 1 into 10 power 2 इसको कहे थे. इसको कहते हैं 2 into 10 power 1 कहा, और इसको 3 into 10 power 0 कहा. तो सबसे ज्यादा आप मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ पे कौन सी थी? ये 1 था. लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कौन थी? यहाँ पे 3 था. इसी तरह बाइनरी में भी जो हमको, जहां हम डिजिट कहते हैं तो वहां पे हम क्या कह रहे हैं? बिट कह रहे हैं. सो आप सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर नीचे से ऊपर की तरफ आप जो है इसको आप ऐसे इसको लिख लेंगे. जैसे अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, इसको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए हम लोग को. मान लीजिए हमें कन्वर्ट करना है 3 को. सो यू हैव टू डिवाइड बाय 2 लाइक दिस. 2 1 2, रिमाइंडर इज 1. सो इट विल बी लाइक, नीचे 1 आ गया. अब आप नीचे से ऊपर की तरफ लिख देंगे. तब क्या होगा? 3 10 को आप कन्वर्ट किए, ये आ गया 1 1 2. बाइनरी में बेस क्या हुआ? 2. डेसिमल में बेस क्या है? 10 है. इसी तरह मान लीजिए एक नंबर और लेते हैं
हमने लिया 10, 10 को कन्वर्ट करना है, डिवाइड किया आपने 2 से, तो आपका कितना हुआ 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर 0, अगेन 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 1, अगेन 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 0। जब तक 1 ना आए जब तक आप डिवाइड करते रहेंगे, आ गया 1, नीचे से ऊपर लिखेंगे 1 0 1 0, तो आपका क्या हो गया 10 लिखा, 10 10 ये लिखा 1 0 1 0 और यहाँ लिख दिया 2। तो ये कन्वर्जन किससे हुआ, डेसिमल टू बाइनरी। अब एक और कन्वर्जन हम देखते हैं, मान लीजिए हमको कन्वर्ट करना है 33 को या 31 को, आप कन्वर्ट कर देखिए 31 देखिए, चलिए 31 को कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। तो आप लिखोगे 31 डिवाइड करके देखोगे 2 15 ज़ा 30, रिमाइंडर 1, अगेन 2 7 ज़ा 14, रिमाइंडर 1, 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर 1, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 1। सो इट विल बी 1 1 1 1 1, ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये हो गया 31 का कन्वर्जन। अब आपको अगर रिवर्स चेक करना हो बाइनरी टू डेसिमल, तो हम कैसे चेक करेंगे, जैसे हमारा 10 का कन्वर्जन कितना आया था, 10 का आया था 1 0 1 0, और 31 का कितना आया था, कितना है। अगर आपको 31 चेक करना हो, आप सबसे पहले लिख दें 1 1 1 1 1, बाइनरी से डेसिमल हमको चेक करना है, ऊपर लिख दिए पावर के हिसाब से 0 1 2 3 4, ठीक है। इस 0 पे आप करोगे, इस बिट्स में पावर 2 पावर 0, 1 इंटू 2 पावर 0, 1 इंटू 2 पावर 1, यहां पे लिख दिया 1 इंटू 2 पावर 2, यहां लिख दिया 1 इंटू 2 पावर 3, यहां लिख दिया 1 इंटू 2 पावर 4, ठीक है। अब आप ऐसे लिखते चले जा रहे हैं। अब आप इसको ऐड कर लेंगे तो आपका कितना आ गया 16 8 4 2 और 1, आपने जोड़ा दिया आ गया 31। तो ये जो 0 1 2 3 क्यों लिख रहे हैं आप ये समझ सकते हैं, जैसे हमने जब नेचुरल नंबर की बात की थी तो वहां पे हमने ये 123 लिखा था, इसको आपने क्या लिखा था 1 इंटू 10 पावर 2 प्लस 2 इंटू 10 पावर 1 प्लस 3 इंटू 10 पावर 0। सो यू कैन राइट 0 1 2 हियर एज अ पावर, और डेसिमल में भी कर सकते हैं इसी ढंग से। बस अंतर क्या आ रहा है, जहां 10 पावर 0 10 पावर 1 10 पावर 2 कर रहे थे, वहां पे 2 पावर 0 2 पावर 1 और 2 पावर 2 आ रहा है, बस यही बेसिक डिफरेंस और कुछ नहीं। अगेन नाउ वी हैव टू चेक हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल नंबर। Octal numbers are the numbers with base 8. So you can see numbers from 0 to 7 are octal numbers, and the system which follows these numbers are called octal number system. So we have to learn how to convert decimal to octal. So if you want to convert 2 into octal, so you will see 2 10, it will be 2 itself. Again if up to 7 we can write like this, 7 10 is equal to 7 8 here. अगर आप किसी भी छोटे नंबर को किसी बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर होता है वो क्या होता है, वही नंबर आपका होता है। तो आप देख सकते हैं कि 7 का कन्वर्जन 7 हुआ, 2 का कन्वर्जन 2 हुआ, ठीक है। अब अगर हम कहते हैं 8 को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, आप चेक कर सकते हो, यू हैव टू डिवाइड 8 बाई 8, रिमाइंडर कितना हुआ 8 1 8, रिमाइंडर 0। नाउ यू कैन राइट इट एज 1 0 विथ सबस्क्रिप्ट, आप कह सकते हो 8 यहां आप लिख सकते हो, और कोई नंबर आप लेके देख लीजिए, 15 ले लीजिए, आप चेक कर सकते हो 15 लिया, डिवाइड किया 8 से, 8 1 8
और आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है 7, तो आप लिख सकते हो 1 7, यहाँ पे लिख दिया बेसिक। ऑक्टल नंबर हमने क्या कहा था, नंबर्स फ्रॉम 0 to 7, ठीक है। तो जब तक रिमाइंडर 7 आता है तब तक ठीक है, उसके आगे तो रिमाइंडर आएगा भी नहीं। और 15 का कन्वर्जन हो गया 1 7, 8 का कन्वर्जन हो गया 1 0। अब अगर दोबारा इसको भी क्रॉस चेक करना है कि ऑक्टल से हमको दोबारा कन्वर्ट करना हो डेसिमल में, जैसे 17 आया, यू कैन राइट 17 लाइक दिस, ऊपर पावर लिखा 0, यहाँ लिखा 1। अब आपने क्या 7 इंटू 8 पावर 0, 1 इंटू 8 पावर 1, तो ये कितना हुआ 7, और ये कितना हुआ चेक करिए, ये हो गया 8, 8 7 कितना हो गया, सॉरी हाँ 15 हो गया, 8 7 कितना हो गया 15 हो गया। तो आप चेक कर सकते हैं 1 7 ऑक्टल का डेसिमल कन्वर्जन हुआ 1 5। जो हम आपसे बार बार कह रहे थे कि 7 का कन्वर्जन 7 कैसे हो गया, 2 का 2 कैसे हो गया, जैसे आप समझ सकते हैं अगर आप 2 यहाँ लिख रहे हैं, अगर 2 को आप 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना होगा आपका, रिमाइंडर आपका 2 इटसेल्फ, ठीक है। इसलिए कन्वर्जन इस प्रकार होगा, ठीक। अब हमको चेक करना है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर्स। आप कह सकते हो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। numbers from 0 to 15 are called hexadecimal numbers, and 10 represented by capital A, 11 को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल B से, 12 को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C, 13 को रिप्रेजेंट करते हैं D से, 14 को करते हैं E से, 15 को करते हैं F से। अब हम क्यों ऐसे ABC से रिप्रेजेंट करते हैं ये आप देख सकते हैं कैसे। ये हो गया आपका हेक्साडेसिमल नंबर। अब अगर आपको कन्वर्ट करके चेक करना हो, मान लीजिए अब आपसे कोई पूछे व्हाट विल बी हेक्साडेसिमल कन्वर्जन ऑफ 15, तो सिंपली यू हैव टू राइट F. So from 0 to 15 it will be number itself. उसके ऊपर हम देख रहे हैं, मान लीजिए हमको कन्वर्ट करना है, सीखना है 27 का हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, ठीक है। तो 27 को आप डिवाइड करेंगे किससे, 16 से, 16 1 जा 16, रिमाइंडर कितना हुआ, रिमाइंडर कितना हुआ 11 हुआ। तो 11 इंस्टेड ऑफ राइटिंग 11 यू विल राइट B. So 27 10 will be, नीचे से ऊपर जाके लिखेंगे 1B और 16 यहाँ पे लिखेंगे। अब ये ध्यान देने वाली बात है, हम लोग A B क्यों यूज कर रहे हैं। मान लीजिए अगर हम यहाँ B नहीं लिखते, रिमाइंडर ऐसे हुआ कितना, रिमाइंडर हुआ आपका 11, अगर B ना लिखते हम लोग लिखते 1 1 1, इस ढंग से हम लिख दिए होते अगर, तो ये पता ना चल पाता ये 1 11 है कि 1 1 1 है, ये कंफ्यूजन बना रहता। तो फॉर क्लैरिटी वी यूज्ड टू राइट A B C D E F। अब मान लीजिए इसको चेक करना है 27 का कन्वर्जन 1B है कि नहीं, तो आप सबसे पहले 1 लिखे, फिर आपने B लिखा, ऊपर पावर लिखा, यहाँ 0 यहाँ 1 लिखा। अब आप देखिए B का मतलब क्या हुआ 11, 11 इंटू 16 पावर 0 और 1 इंटू 16 पावर 1, ये 16 हो गया। ये कितना हुआ 16 पावर 0 1 हो गया, तो हो गया 16 और 11 दोनों को ऐड कर लिए, हो गया आपका कितना 27। सो आप देख सकते हैं कि डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, ये सब आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको ये बताना है किसी भी आप कह सकते हो ग्रुप बना के आप बाइनरी नंबर को डायरेक्टली ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे। जैसे आप मान लीजिए हमें सीखना है 63 डेसिमल है, इसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है,
और इसी नंबर को हमको हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो वी कैन राइट लाइक दिस, 16 को हमने सबसे पहले कन्वर्ट कर लिया किसमें, बाइनरी में। वैसे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन फिर आपके कन्वीनियंस के लिए मैं लिख दे रहा हूँ। कितना हुआ 31, रिमाइंडर 1, फिर रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1, कितने बार 1 1 1 1 1 6 टाइम्स 1 2 3 4 5 6। अब आप चेक कर सकते हो 0 1 2 3 4 5, 2 का 5 कितना होता है 32 होता है, ठीक है। और सब आप ऐड करके देख लेंगे कितना ही होगा। अब आपको डायरेक्ट कन्वर्ट करना हो ऑक्टल में, बिना हम लोग डिवाइड किए अगर हम चेक करना चाहें तो ये कितने वंस हुए, 1 2 3 4 5 6। 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है, मतलब 2 पे हम 3 पावर रेस करेंगे तो 8 होगा। तो इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग दिस नंबर बाय 8 आप कर सकते हो इस बाइनरी में 3 3 का हम आप कह सकते हो ग्रुप बनाते चले जाएं। तो ये 1 1 1 किसका बाइनरी कन्वर्जन है, 1 1 1 किसका बाइनरी कन्वर्जन है, और ये 1 1 1 किसका बाइनरी कन्वर्जन है, उस नंबर को आप सीधे सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं और आप सीधे सीधे समझ सकते हैं। आप चेक कर लीजिए 0 1 2, ये 2 पावर 0 आपका 4 5 6 7 का कन्वर्जन ये भी 7 का 7 7 आपका बाइनरी कन्वर्जन आ जाएगा। आप कैसे, आप डायरेक्ट चेक भी कर सकते हो। आप अगर हम सीधे सीधे लिखते हैं, ये भी 7 का हुआ, ये भी 7 का हुआ, अगर आप चेक करके देख लीजिए 63 को आपने 8 से डिवाइड करना होता तो कितना होता 8, आप चेक कर सकते थे, आप यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं 7 8 7 जा कितना होता 56, 8 से 56 होता, और फिर इसको आप 8 से कर देते तो आप चेक करके देख लेते कि डायरेक्ट ये आपका 77 आ जा रहा है, ठीक है। अगर आपको इसी नंबर को कन्वर्ट करना होता 1 1 1 1 1 1 है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक दिस आप 1 1 1 1 1 1 ऐसे लिखे होते, और ग्रुप कितने का बनाते 4 4 का ग्रुप बनाते हैं, लेकिन यहाँ 4 का ग्रुप बन नहीं पा रहा है, तो आप इसको आप ऐसे कर सकते थे, इस 4 ऐसे 4 1 का ग्रुप बनाते, यहाँ 2 0 अपने से बढ़ा देते, तो 1 1 1 1 का कन्वर्जन किसका हुआ, ये आप चेक कर सकते हो 0 1 2 3 कितना हुआ 8 4 12 14 15, और ये आपका ये कन्वर्जन कितना हुआ 15 ये हुआ, ये कितना हुआ 1 1 किसका हुआ 3 का हुआ, तो 3 1 5 आप ऐसे कर सकते हो, तो यहाँ पे सकते हो 3 और 15 कितना हुआ F। अब देख सकते थे आप ऐसे 63 को आप 15 से डिवाइड करके आप देख लेते, तो ये आपका डायरेक्ट ये कन्वर्जन हो जाता आपका। तो आप इसको दोबारा चेक भी कर सकते हो, 63 है, इसको हमने डिवाइड किया 16 से, अब आप चेक करके देख लीजिए कितना हुआ 16 16 32 16 48, और रिमाइंडर कितना बचा 15, तो 15 जगह आप क्या लिखेंगे F, तो आपका हो गया 3F। और उसी तरह आप 63 को आप लिख रहे हैं 8 से डिवाइड करते ऑक्टल को अगर मान लेते तो आप कितना 8 7 56 और 7 आपका रिमाइंडर आता, तो यहाँ भी रिमाइंडर आ गया, यहाँ भी रिमाइंडर हो गया, तो आप दोनों को कन्वर्ट करके चेक कर सकते थे, एक में आता 7 7, दूसरे में आया 3F। सो आप बहुत इजीली आप ये सब नंबर्स को आप बाय डिवीजन आप इसको चेक कर सकते हैं, फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, वी कैन इजीली लर्न। और अगर मान लीजिए हमको पॉइंट वाइज नंबर्स हो, मान लीजिए अगर कोई नंबर हमारे पास होता 0.25 अगर डेसिमल है, इसको कन्वर्ट करना हो किसमें बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, तो हम कैसे करेंगे 0.25 को, तो इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग दिस नंबर बाय 4 वी विल मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 2। आप कह सकते हो 0.25 में हम 2 का मल्टीप्लाई किए तो कितना हुआ 0.50, और चेक करेंगे कि इस डेसिमल के इधर कोई डिजिट आती है कि नहीं आती, अभी क्या है 0 है, उस 0 का उतार दिए, फिर 0.50 है
इसको 2 से मल्टीप्लाई की, अब आ गया आपका 1.00, मतलब एक डिजिट आई, ये आ गया 1 आ गया। अब आप 0.25 की बात करते हैं, वहां नीचे से ऊपर जाते थे, यहाँ पे ऊपर से नीचे लिखेंगे, ठीक, 0.01। अब आप देखेंगे कि इसको चेक करना हो कि बाइनरी सही है कि नहीं, तो आप लिख सकते हो 0.01 आपने वैसे ही लिखा, यहाँ पे आपने लिखा -1, यहाँ पे लिखा -2, मतलब 0 into 2 power -1 plus 1 into 2 power -2, that means ये 0 हो गया, ये हो गया 2 power -2, मतलब 1/4, 1/4 कितना होता है 0.25। आप ये चेक कर सकते हो, ऐसे आपका आ गया, ठीक। तो इस ढंग से भी कन्वर्जन हम लोग बड़े आसानी से सीख सकते हैं। द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न। तो बेहतर हो कुछ नंबर्स को आप लेके इसको फिर से प्रैक्टिस करते रहें। वीडियो में बहुत बड़ा अपलोड कर नहीं सकता, इसलिए मैं इसको इस टॉपिक को रैप अप कर रहा हूँ। आगे की वीडियोस में मैं पूरी जानकारी दूंगा आपको। तब तक के लिए मैं कह सकता हूँ स्टे एट होम, एंजॉय द टाइम विथ योर फैमिली, एंड जय हिंद, जय भारत।